में ज्ञान नहीं है, तू तो पत्थर की तरह, केवल पत्थर। पाणिनि की बुद्धि में बैठ गया। पाणिनि ने विचार कर लिया, पाणिनि ने अपने मन में विचार कर लिया कि मेरी माँ मुझे पत्थर कहती है, और आज मैंने कुएं पर देखा कि कोमल सी रस्सी से जब पत्थर पर निशान बन जाता है तो मैं भी पत्थर हूँ, मेरी माँ कहती है। तो अगर मैं शिव की भक्ति करूं तो मेरे भी हृदय में निशान शंकर की भक्ति का जरूर बन जाए। करूं मैं प्रयास। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संपूर्ण जगत एक मिथ्या, ये पाणिनि की बुद्धि में आ गया, पाणिनि के चित्त में, पाणिनि के विचारों में ये आ गया। संपूर्ण झूठा। मेरी माँ मुझे पत्थर कहती है, और पत्थर अगर इस कुएं के पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो मुझ पर क्यों नहीं पड़ सकता। पाणिनि के गुरुजी प्रतिदिन कहते थे कि शिव की साधना तुम्हें फल देगी, शंकर भगवान की साधना तुम्हें उत्तम फल प्रदान करेगी। पाणिनि की चित्त वृत्ति में नहीं बैठता था, पाणिनि की चित्त वृत्ति में ये बात नहीं बैठती, उसकी विवेक में, बुद्धि में ये बात नहीं बैठती। आप में से कई लोग हैं जो घर के लोगों को कहते हैं कि शिव जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, उससे दुख तुम्हारा समाप्त होगा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल होगा। सबको कहते हो, पर जब तक विवेक में भीतर का ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक वो शिव के मंदिर जाना प्रारंभ नहीं करेगा। शंकर के मंदिर कब जाएगा? जब उसके जीवन में कोई छोटी सी ठोकर लगी होगी। उसके जीवन में जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हृदय में चोट लगी होगी, हृदय में कोई ठेस पहुंची होगी, तब वो शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करेगा। एक पत्र है, अच्छा देखो, मैं वैशाली श्रीकांत दाहापूते रहने वाले कवठल मंगरूल पीर जिला वाशिम से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वैशाली श्रीकांत दाहापूते रहने वाली कवठल मंगरूल पीर जिला वाशिम से, कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, बच्चा आया है साथ में, लेकर आ जाइए। गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव महिमा का क्या गुणगान करूं? मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन संतान का सुख नहीं था। सब इलाज किए, सारे डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा नहीं होगा। प्रत्येक डॉक्टर ने एक ही बात कही कि बच्चा नहीं होगा। एक बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और विश्वास प्रारंभ किया, भरोसा प्रारंभ किया, और फिर निवेदन है, जब तक
ठोकर लगती नहीं है तब तक व्यक्ति संभलता नहीं। गुरुजी, मैं आप पर पहले विश्वास नहीं करती थी, पर दुनिया के डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम मां नहीं बन सकती, और आप कथा पर बैठकर स्वयं कहते हो कि अगर शिव पर भरोसा करा है तो भगवान शंकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने भी भरोसा कर कर कथा के पंडाल में बैठकर एक पंडाल में पहुंचकर कथा को श्रवण करा, वहां की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। लोग कहते थे तुम मां नहीं बनेगी, अपना बच्चा तक लोग मेरी गोदी में नहीं देते थे, पर आज मेरे बाबा ने पूर्ण भरोसे के साथ ऐसी कृपा करी। 8 अगस्त देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़, मेरी लगी परीनो बाबा तू बेना मोड़। एक विश्वास जब हमारे भीतर होता है, एक भरोसा जब हमारे भीतर होता है, तो शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उसको स्वीकार करता है, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार करता है। भरोसा प्रबल हो, भरोसा दृढ़ हो। परिणाम देखना है दुनिया के लोगों को। तुम्हारे प्रयास से किसी को कोई मतलब नहीं होता कि प्रयास क्या किया है तुमने, उसको परिणाम से मतलब केवल और केवल उसको परिणाम देखना है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है। पाणिनि की चित्तवृत्ति में ये बात बैठ गई कि पत्थर पर निशान बन सकता है तो मेरे भी एक निशान आ सकता है। हृदय चित्त में, मन में, वृत्ति में भाव प्रकट हो सकता है। ये उसकी चित्तवृत्ति में आ गया। और पाणिनि ने गुरु ने जो कहा था, उस गुरु के वचन का स्मरण किया पाणिनि ने, गुरु के शब्दों का स्मरण किया। और गुरु कहे शिव ओगड़दानी है। ओगड़दानी का मतलब होता है कुछ भी मांगो, कभी भी मांगो, कोई समय भी मांगो, कैसे भी मांगो, वो देता जरूर। ओगड़दानी। और एक बात आज कहें आप लोगों से तो उसको स्वीकार करिएगा। आधी रात को भी अगर किसी की कोई तकलीफ आ गई है, भर दोपहरी में भी अगर कोई तकलीफ आ गई है, मध्य रात्रि में भी अगर जिंदगी में कोई तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, हिम्मत मत हारना। डॉक्टर अपना काम करें, लोग अपना काम करें, तुम अपना काम करना। एक लोटा जल लेकर आधी रात को ही जैसे ही कोई दुख आकर खड़ा हुआ, एक क्षण की देरी मत करना, लोटा भर के जल लेना। डॉक्टर अपना काम करे, परिवार अपना काम करे, तुम शिव की शरणागति में एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना जरूर करना। शिव ओघड़दानी है। भगवान शंकर को ओघड़दानी कहा गया। ओघड़दानी और ओघड़ी जो होता है, ओघड़दानी जो होता है, भगवान शंकर ओघड़दानी जो है, ओघड़ी जो है शिव ओघड़दानी है। समय नहीं देखता वो, स्थान नहीं देखता वो,
ना वो समय देखेगा, ना वो स्थान देखेगा, ना वो घड़ी देखेगा, ना वो पल देखेगा। वो तो केवल और केवल आपका निर्मल मन देखेगा। किसी भी समय पर कभी भी आपने उसको पुकारा और वो तुरंत आपके दुखड़े मिटाने के लिए आपके दरवाजे पर दौड़ कर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। पाणिनि चित्त वृत्ति में एक बात लेकर बैठ गए, उसके मन में बात पाणिनि। मेरे गुरु कहते थे शिव साधना करो, मेरे गुरु कहते थे शिव आराधना करो, उसका फल मिलेगा जरूर। थोड़ी देरी हो सकती है पर फल मिलता जरूर। एक पत्र और है, अच्छा है। सीमा, मेरा नाम सीमा मंगल सिंह चौहान है। मैं पुसद जिला यवतमाल से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सीमा मंगल सिंह चौहान है, पता पुसद जिला यवतमाल, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, पुसद की रहने वाली हूँ। मुझे छाती में गांठ हो गई थी तो मेरा ऑपरेशन हो गया था, और गांठ निकालने के बाद डॉक्टर बोले गांठ मुंबई को भेजकर चेक कराना पड़ेगा, हो सकता है उसमें कैंसर हो। तो मुझे बहुत टेंशन हो गया था। मेरी बेटी आपकी कथा सुनती है, तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, सुनते जाओ। फिर मैं आपकी कथा सुनती थी, तो एक कथा में आपने बताया था कि महादेव के ऊपर जल चढ़ाने से और बाद में आचमन करने से बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है। फिर मैंने वैसा ही किया। मेरा बेटा भी रोज भोलेनाथ की पूजन अर्चन करने लगा। आपकी कथा सुनता, भोलेनाथ के मंदिर बेलपत्र लाता, कुंदकेश्वर जी का नाम लेकर मेरा बेटा मुझे जल और बेलपत्र खिलाता। मैं भी पशुपतिनाथ की उपासना करती और उनकी कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, मुझे कैंसर नहीं निकला। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। पाणिनि विश्वास प्रबल कर लेता, विश्वास। आपका विश्वास कितना है? आपका भरोसा कितना है? और जब आपका विश्वास, आपका भरोसा दृढ़ होगा, भरोसा दृढ़ जब हो जाएगा तो शिव अवश्य। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना जिसका कोई उत्तर ना हो। ध्यान देना थोड़ा सा। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना जिसका कोई उत्तर ना हो।
दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं बना जिसकी औषधि ना हो, और दुनिया में ऐसा कोई दुख ना बना जिसका हल एक लोटे जल में ना हो। दुनिया के सारे दुख, जितनी तकलीफ, जितनी समस्या, जितना कष्ट, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट, जितना दुख, उसका हल एक लोटा जल। एक जगह कथा कर रहे थे, वहां भी साउंड बेकार हो गया था, तो किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो इस साउंड का कोई हल है? हमने कहा इसका भी हल एक लोटा जल है। अभी एक लोटा जल पूरे मशीन पे चढ़ा तो बड़बड़ 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 साउंड शांत, इसका भी हल है। और यहां से जाओ तो बीच में नर्मदा जी पड़ेगी, छोड़ते हुए चले जाना उसी में। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। बहन के घर में 12 साल बाद बच्चा हुआ था। आप ही की बहन को दे देना उसको। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पाका क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दुनिया में जितने दुख हैं, जितने तकलीफ हैं, जितनी कष्ट हैं, जितने भी समस्या है, उसका हल शिव की शरणागति। घर के लोगों ने तो कहा भी होगा धूप बहुत तेज है, साउंड अच्छा चल नहीं रहा, काय को कथा में जा रही है। 3 दिन से तो पूरी दुनिया नाटक देख रही है साउंड का, पूरा विश्व। फिर भी घर के लोगों ने कहा होगा साउंड अच्छा नहीं चल रहा, क्यों जा रही है? तो भी तुमने कह दिया होगा साउंड अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, होती तो है। ठीक है, होती तो है, शिव तो है। शिव तत्व हो शंकर, शिव महापुराण की कथा करते हैं। पाणिनि के मन में विश्वास जागृत हो गया, और ऐसा विश्वास पाणिनि के मन में हुआ, ऐसा विश्वास पाणिनि के हृदय में हुआ कि पाणिनि ने शिव की साधना प्रारंभ कर, भगवान शंकर की साधना प्रारंभ। अब मंत्र कौन सा लिया पाणिनि ने? जो गुरुजी मंत्र दिए थे, शिव की साधना कर, आराधना कर, पूजन कर। पाणिनि ने एक मंत्र पकड़ लिया, और वो मंत्र था षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय। पाणिनि ने उसमें नमः शिवाय।
कैंसर की बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी है। बेटे ने भी हिम्मत नहीं हारी, खुद ने भी नहीं हारी। बेटा रोज मंदिर जाता, जल चढ़ाता, माँ को ला के देता। बेलपत्र चढ़ी हुई माँ को ला कर देता। आज माँ, ऐसा बेटा जिसने खूब सेवा करी और आज माँ को पुनः खड़ा कर दिया और कैंसर जैसी बीमारी को हराया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ भगवान शंकर के विरल भक्ति, भगवान शिव की विरल भक्ति जीवन का सुख देती है, आनंद देती है, सुख प्रदान, आनंद प्रदान। और अब दया करो है भोलेनाथ, रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना